हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। ये हमारा 6th सेमेस्टर में एग्रीकल्चर में टॉपिक है और भी कई स्ट्रीम में है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जैविक उपचार, बायो रेमेडिएशन को। इसको हम विस्तार में देखेंगे। बायो रेमेडिएशन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसके सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायो रेमेडिएशन है क्या। The use of living organism to remove contaminants, pollutants or unwanted substances from soil or water। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि क्या एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो हमारे वाटर में या सॉइल है या फिर इन्वायरमेंट में जो कोई प्रदूषण हो जाता है, पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, प्रदूषक हो जाते हैं, उनको क्या करना है, या अनवांटेड कोई सब्सटेंस है, अवांछित कोई वस्तु है, उसको क्या करना है, उससे निकालना। किसके द्वारा? जैविक प्रक्रिया के द्वारा, जीव का यूज करके, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके। तो ये प्रोसेस होगी बायो रेमेडिएशन। इसको आगे देखते हैं। इसमें बायो रेमेडिएशन ब्रॉडली रेफर्स टू एनी प्रोसेस वेयर एन बायोलॉजिकल सिस्टम living or dead is employed for removing environmental pollutants from air, water, soil, industrial effluents etc. in natural और artificial settings। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है पूरा, अगर हम हिंदी में देखें अच्छे से, तो बायो रेमेडिएशन किस लिए ब्रॉडली यूज़ की जाती है? एक प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग और डेड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जीव या फिर निर्जीव जंतुओं को यूज़ करके, जीवों को यूज़ करके क्या करते हैं, हम उससे रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट से, यानी कि पर्यावरण से पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक जो होते हैं उनको हवा से, वाटर से या सॉइल से, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल बोले तो औद्योगिक जो एफ्लुएंट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे क्या करना, जो हानिकारक चीज़ें हैं, प्रदूषक है, उनको निकालना। इन एनवायरमेंट, नेचुरल और आर्टिफिशियल सेटिंग, आर्टिफिशियल तरीके से या फिर प्राकृतिक तरीके से उसको क्या करना, प्रोसेस के द्वारा निकालना। ये हो गई हमारी बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस। अब हिंदी में देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या रोकने का कार्य किया जाता है। ये हो गई हमारी 2 लाइन में सिंपल सी हिंदी में डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। एक ऐसी तकनीक जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या रोकने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, आगे देखिए। प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन, जो हमारे बायो रेमेडिएशन है उसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। बायो रेमेडिएशन भोजन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेल, सॉल्वेंट्स और कीटनाशकों जैसे संदूकों का उपयोग करने वाले रोगाणुओं को विकास को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करता है। ये सूक्ष्म जीवाणु दूषित पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें कम मात्रा में पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानि रहित गैसों में परिवर्तित करते हैं। बायो रेमेडिएशन में क्या है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव यूज होते हैं वो भोजन और ऊर्जा के रूप में तेल या सॉल्वेंट्स हैं, उनको यूज करते हैं। ठीक है, जो कि रोगाणुओं को, जीव को विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवाणु दूषित पदार्थों का सेवन करते हैं। जो हमारे दूषित पदार्थ हैं यानी कि जो प्रदूषक है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उन्हें कम मात्रा में पानी और CO2 जैसी हानि रहित गैसों में परिवर्तित करते हैं। कम मात्रा में पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देते हैं।
प्रभावी बायोरिमेडिएशन को सही टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड के संयोजन की ज़रूरत होती है। यानी कि जो हमारी बायोरिमेडिएशन प्रोसेस है उसको सही टेम्परेचर, तापमान की, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की और फूड यानी भोजन के संयोजन की ज़रूरत होती है, अन्यथा दूषित पदार्थों की सफाई में अधिक समय लग सकता है। अगर ये हमारी चारों चीज़ें गड़बड़ हुई तो क्या होगा, बायोरिमेडिएशन प्रोसेस में अधिक टाइम लग सकता है। टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, फूड हो गया, अगर इनमें कोई भी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमारी जो बायोरिमेडिएशन की प्रोसेस में अधिक समय लग सकता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो हमारी प्रोसेस ईजिली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कंडीशंस बायोरिमेडिएशन के अनुकूल नहीं है तो उन्हें पर्यावरण में संशोधन करके सुधार किया जा सकता है, जैसे गुड़, वनस्पति तेल या बस हवा। ठीक है, अगर कंडीशंस जो हमारे बायोरिमेडिएशन प्रोसेस की हैं अनुकूल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पर्यावरण में संशोधन करेंगे। संशोधन किस में कर सकते हैं, जैसे गुड़ हो गई, इसे हम मिक्स कर देंगे, कोई हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वेस्टेज पड़ा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, बायोजीव जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो इजीली सही से काम नहीं कर रहे तो उसमें क्या करेंगे, गुड़ का मिक्सर हम यूज़ कर देंगे, सोल्यूशन बना के डाल देंगे, जिससे क्या है कि वो जो जीव हैं उनको भोजन मिल जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उसका यूज़ करके वो जल्दी प्रोसेस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बायोरिमेडिएशन ईजिली हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। वनस्पति तेल है जो अभी हमने पीछे देखा था, इसमें दिया हुआ था कि क्या करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं, वो भोजन और ऊर्जा के रूप में तेल का यूज़ करते हैं, वही यहाँ दिया हुआ है। वनस्पति तेल है उसको हम यूज़ कर देंगे, या फिर हवा, उसको हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो जल्दी डिकम्पोजिशन प्रोसेस करेंगे। ये संशोधन रोगाणुओं को पनपने और बायोरिमेडिएशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए इष्टतम कंडीशन बनाते हैं। ये जो संशोधन है वो हमारे जो रोगाणु हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको पनपने यानी कि ग्रोथ करने के लिए और बायोरिमेडिएशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सुइटेबल कंडीशन बनाते हैं, इष्टतम कंडीशन यानी कि सुइटेबल कंडीशंस बनाते हैं। बायोरिमेडिएशन की प्रक्रिया कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। बायोरिमेडिएशन जो प्रोसेस है वो कुछ महीनों यानी कि कोई हमारा वेस्टेज पड़ा हुआ है तो उसको गलने में, डिकम्पोज होने में कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक लग सकती है। अब वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने कंडीशंस कैसे प्रोवाइड की। तो पीछे देखा था कि हमारा टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, फूड हो गया, एयर हो गई, ये चार चीज़ें मतलब जो हैं, जो अगर सही कंडीशंस में है, सुइटेबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रोसेस हमारी जल्दी हो सकती है, कुछ महीनों में हो सकती है। अगर ये कंडीशन से इम्बैलेंस हो गई तो हमारी ये प्रोसेस वर्षों में भी हो सकती है, यानी कि टाइम ज़्यादा लग सकता है। आवश्यक समय की अवधि माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे कि दूषित क्षेत्र का आकार। आवश्यक समय की अवधि माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे कि दूषित क्षेत्र का आकार, यानी कि जो हमारा दूषित क्षेत्र है उसका आकार कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है जिसमें हम बायोरिमेडिएशन प्रोसेस कर रहे हैं। दूषित पदार्थों की एकाग्रता, जो हमारे जो दूषित पदार्थ हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी एकाग्रता कितनी है। टेम्परेचर वहाँ का कैसा, जो अभी हमने पीछे देखा था, यानी कि यहाँ पे कहा था ना, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर और मिट्टी के घनत्व की स्थिति, यानी कि जो हमारी वहाँ पे सॉइल है वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारी बायोरिमेडिएशन प्रोसेस कि कितना टाइम ले रही है और कितना अच्छे से हो रही है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो बायोरिमेडिएशन का ये दिया हुआ है। इसमें जो इंडस्ट्री इधर है और इधर रिकवरी होके पूरा जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, बायोरिमेडिएशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट में रिकवरी हो रही है। चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा लाभ ऑफ बायोरिमेडिएशन, यानी कि जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे क्या हैं बायोरिमेडिएशन के। जो हमने इतनी लंबी प्रोसेस की है, इसके बारे में पढ़ा है, उसके कुछ फ़ायदे भी तो होने चाहिए, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में आगे।
ये केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। यानी कि इसका सबसे पहला क्या फ़ायदा है कि हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया है उनका प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह केवल अपेक्षाकृत हरी विधि है जो पारिस्थितिक तंत्र को कम नुकसान पहुंचाती है। ये एक अपेक्षाकृत हरी विधि है। हरी विधि बोले तो यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है या ग्रीन प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम को कम नुकसान पहुंचाती है। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको कम नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ना कि कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। इसलिए ये हरी विधि कही जाती है। और नेक्स्ट है हमारा, ये अक्सर भूमिगत हो जाता है। ये प्रोसेस कैसी है? अक्सर भूमिगत हो जाती है क्योंकि भूजल और मिट्टी में दूषित पदार्थों को साफ करने के लिए संशोधनों और रोगाणुओं को भूमिगत रूप से पंप किया जा सकता है। ये भूमिगत क्यों हो जाती है? क्योंकि भूजल और मिट्टी जो है वो दूषित पदार्थों को साफ करने के लिए संशोधन और रोगाणुओं को भूमिगत रूप से पंप किया जा सकता है। इसलिए आसपास के समुदायों में बहुत व्यवधान पैदा नहीं करता है, यानी कि जो हमारे आसपास का एरिया है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा, बायो रिमेडिएशन अधिकांश सफाई विधियों की तुलना में सस्ता है। ये कैसा है? जो अदर हमारी मेथड्स हैं बायो रिमेडिएशन के, मतलब बायो रिमेडिएशन जो प्रोसेस है वो अदर जो मेथड्स हैं सफाई के उनसे क्या है? सस्ता है। उनकी तुलना देखी जाए तो ये सस्ता पड़ जाता है। सस्ता क्यों पड़ जाता है? इसका भी रीज़न है, इसमें श्रम और उपकरण की बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि इसमें श्रम और उपकरण की बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। कम लेबर से हम काम चला सकते हैं और कम हमें मशीन्स चाहिए होती हैं। कम उपकरण का यूज़ करके हम इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अब ये देखिए बायो रिमेडिएशन, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वेस्ट को बायो रिमेडिएशन प्रोसेस के द्वारा रिकवर कर रहे हैं। ये प्लांट्स के द्वारा हम इसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगी। ये फंगी क्या कर रही है? फंगी भी वेस्ट को रिकवर करने में हेल्प करती है। ये अलगाई है। अलगी क्या करती है? अलगी भी हमारे वेस्ट को रिकवर करने में हेल्प करती है, यूज़फुल है, जो कि हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम को कोई डैमेज या फिर डिसएडवांटेज प्रोवाइड नहीं कराती है। इस तरीके से हमारी ये बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस पूरी हुई और आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ़िलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त जो भी मतलब पढ़ रहे हैं इससे ज़रूरत हो तो उनको शेयर कीजिए जिन्हें ये टॉपिक ना समझ आया हो। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है जल्दी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन को दबा लीजिए, और जिससे कि वो वीडियो आपके पास जल्दी है। अगर आप गुआवा से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, गुआवा बिल्ट है या फिर गुआवा की डिसीजेज़ हैं, तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है, उस पर आप जाइए, चैनल पर जाइए और चेक कीजिए। और या फिर कोई जियो इन्फॉर्मेटिक्स है या माइक्रो प्रोपगेशन है, इससे रिलेटेड कोई वीडियो है, टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो देखिए। और ठीक है, जय हिंद।